कहानी शुरू होती है अनन्या से, जो एक सुलझी हुई लड़की थी। उज्जैन के बाहरी हिस्से में एक पुराना शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। लेकिन एक शर्त थी, पूजन पूरी तरह निष्काम भाव से होना चाहिए। अनन्या की भाभी मीरा पिछले 1 महीने से बहुत परेशान थी। उनके घर में अजीब सी घटनाएं हो रही थीं। कभी घड़ियां रुक जाती, तो कभी बिना हवा के दरवाजे बंद हो जाते। सबसे दरवानी बात यह थी कि मीरा को हर रात सपने में एक पुराना कलश दिखाई देता, जो मिट्टी में दबा हुआ था। एक सोमवार की सुबह मीरा ने तय किया कि वो उस पुराने मंदिर जाएंगी। अनन्या भी उनके साथ चली। मंदिर बहुत शांत था, लेकिन वहां का वातावरण कुछ अलग था। वहां उन्हें एक वृद्ध महिला मिली, जिन्होंने मीरा को देखते ही कहा, बेटी, भोले बाबा के दरबार में वही आता है जिसे वो खुद बुलाते हैं। तुम्हारे घर का संकट सिर्फ सोमवार व्रत और रुद्राभिषेक से ही टाल सकता है। अनन्या को पहले तो ये सब अंधविश्वास लगा, लेकिन जब उसने देखा कि मंदिर के पंडित जी ने बिना बताए मीरा के मन की बातें बोल दी, तो वो दंग रह गई। पंडित जी ने बताया कि उन्हें 16 सोमवार का व्रत शुरू करना होगा और आज पहली पूजा करनी होगी। जैसे ही मीरा ने शिवलिंग पर जल अर्पण करना शुरू किया, मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। अचानक मंदिर के पीछे बने एक पुराने पेड़ के नीचे से मिट्टी खिसकने लगी। अनन्या ने देखा कि वहां वही कलश था जो मीरा के सपने में आता था। जब कलश बाहर निकाला गया, तो उसमें सोने चांदी के गहने नहीं, बल्कि पुराने जमाने की एक चिट्ठी और एक पंचमुखी रुद्राक्ष था। चिट्ठी उनके ही परिवार के पूर्वजों की थी, जिसमें लिखा था कि उनके परिवार पर एक पुराना कर्ज है, जो सिर्फ भोलेनाथ की निष्काम भक्ति से ही मुक्त हो सकता है। जैसे जैसे मीरा ने पूजा संपन्न की और रुद्राक्ष को अपने घर के मंदिर में स्थापित किया, घर का माहौल बदलने लगा। पूजा के चमत्कारी फायदे। मीरा का डर गायब हो गया और उसे सुकून की नींद आने लगी। घर में हो रही अजीब घटनाएं तुरंत रुक गई। सकारात्मक ऊर्जा, जो काम महीनों से रुके हुए थे, वो अपने आप बनने लगे। अनन्या ने भी महसूस किया कि महादेव की भक्ति से मन की चिंता दूर होती है और फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है। कहानी के अंत में अनन्या को समझ आया कि महादेव की पूजा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म करने का एक जरिया है। मीरा की श्रद्धा ने न सिर्फ उनके घर को बचाया, बल्कि पूरे परिवार को एक नए विश्वास से भर दिया। शत शत नमन महादेव को। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम पूरे मन से भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, तो बड़े से बड़ा रहस्य और संकट सुलझ जाता है।